अभिजीत का अगला कदम क्या होगा, हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की त्वरित प्रतिक्रिया क्या आ रही। राजनीति में हर शब्द बहुत सोच समझकर बोला जाता है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी सामूहिक जीत बता रहे हैं। केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने प्रधान के इस्तीफे को बड़ी जीत बताया, लेकिन उनके किसी भी रिएक्शन में सीजेपी या अभिजीत दीपके का नाम नहीं है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और प्रधानमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी की। केजरीवाल, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कॉकरोच जनता पार्टी 1, बीजेपी 0, ये दे रही है इसको लेकर के। केंद्र सरकारियों की लगातार मांग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ये लड़ाई जो बिना डरे दमन के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही और सरकार को अन्याय के खिलाफ नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने पर मजबूर किया, लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। यह देश में युवा शक्ति की एकता की बड़ी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट जो है वो ये पार्टियां अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा से पहले आपको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहिए। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। सवाल यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की बड़ी जीत है, तो फिर इस जीत का जश्न मनाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर क्यों नहीं है? क्यों विपक्षी पार्टियों ने खुलकर अभिजीत दीपके को धन्यवाद नहीं कहा? क्यों आज विपक्ष की बड़ी पार्टियां खुलकर दीपके की प्रशंसा नहीं कर रही हैं? दरअसल इसके पीछे है राजनीति। अब इस राजनीतिक समीकरण को भी समझ लेते हैं। मित्रों, समझिए, आंदोलन को लेकर विपक्ष 2 हिस्सों में बटा हुआ था। विपक्ष का एक हिस्सा सीधे सीधे आंदोलन के दौरान सीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और लेफ्ट की पार्टियां जंतर मंतर पहुंची। लेफ्ट तो सक्रिय तौर पर इस आंदोलन से जुड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस आंदोलन से अलग अलग दिखाई दी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अलग आंदोलन किया। इस आंदोलन में इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी शामिल हुई। खासतौर पर समाजवादी पार्टी की सबसे सक्रिय भूमिका रही। यानी पेपर लीक पर देश का विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं था। आप सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का बयान सुनिए। राहुल के एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। हमारा प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज़ रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मित्रों, विपक्ष अपनी अपनी सियासी सुविधा के मुताबिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अपना रुख तय कर रहा है। ये विपक्षी नेताओं की अपनी पॉलिटिक्स है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां एक सवाल यह है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 35 दिन तक छात्रों के आंदोलन से सरकार समझ गई कि देश का युवा पेपर लीक पर बहुत नाराज है। सरकार युवाओं को यह दिखाना और बताना चाहती थी कि हम यूथ की आवाज सुनते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक आंदोलन कर रहा था। विपक्षी पार्टियां संसद में हंगामा कर रही थी। सरकार चाहती है कि संसद में काम हो। सरकार ने लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम बनाने की प्रक्रिया एनटीए अधिकारियों को हटाकर शुरू कर दी। बावजूद इसके आंदोलनकारी डटे हुए थे।
इससे युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे थे, इसलिए शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मित्रों, तीनों मांगे माने जाने के बाद अब नौजवान जंतर मंतर से लौटने लगे हैं। आंदोलन का शांतिपूर्ण समापन यह बताता है कि भारत सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक देश है। इस मजबूत लोकतंत्र में सरकार आम लोगों की जायज मांगे सुनती है।